तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर आपने सुना ही होगा कि एक टेंस जैसी बीमारी होती है जिसे देखते हुए कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, खास करके 9, 10, 11, 12 वाले स्टूडेंट। लेकिन मैं आज आपको इस हिसाब से टेंस पढ़ाऊंगा कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये काम में आएगा। ध्यान देना कि टेंस होता क्या है। सबसे पहले समझो कि मैंने यदि आपसे पूछा टेंस होता क्या है तो आप पता क्या कहोगे? टेंस सर, टेंस वो होता है जो समय बताए। आप यही कहोगे कि टेंस सर वो होता है जो समय बताए। एक बात बताऊं, यदि टेंस वो होता जो टाइम बताता तो मैं आपसे कहता जो वॉच है घड़ी, वो भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं टेंस कहलाता। और अपन लोग बागों से कहते और तेरा टेंस कितना महंगा है, तेरा टेंस के हिसाब से अभी 4 बज रहे हैं, अपन ये कहते है ना। और यदि टेंस के मतलब यदि टाइम होता, टेंस का मतलब यदि टाइम होता तो हम कैलेंडर को कैलेंडर ना कहकर क्या कहते? टेंस। यानी कि हमारे टेंस में आज 12 तारीख है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंस को सिर्फ टाइम नहीं कहा जाता, टेंस को सिर्फ टाइम नहीं कहा जाता। अब आप कहोगे कि सर टेंस को सर एक्शन कहते हैं। एक्शन में मतलब जैसे कि हम कोई काम करते हैं, कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस से काम हो गया तो परफेक्ट। तो यदि टेंस को यदि एक्शन कहते तो मजदूर टेंस कर रहा है, यानी कि क्योंकि मजदूर तो काम करता है, मजदूर काम करता है मतलब वो टेंस कर रहा है। इसी कारण आपको टेंस टेंशन की तरह लगने लगते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि टेंस एक्चुअल में है क्या। ना टेंस टाइम होते और ना टेंस होते एक्शन, ना टेंस टाइम होते और ना टेंस होते एक्शन। कैसे, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले देखो कि सर टाइम होता क्या है। देखना, सबसे पहले हम देखेंगे टाइम। अब टाइम को अभी तक आपने देखा होगा कि टाइम एक्चुअल में 3 रूपों में देखा गया है। एक तो देखा गया है प्रेजेंट के रूप में। किसके रूप में? प्रेजेंट के रूप में, ठीक है, प्रेजेंट के रूप में। अब प्रेजेंट के रूप में कैसे देखा गया हो? जैसे कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूं, तो ये कहीं ना कहीं अभी की बात है। कब की बात है? अभी की। तो मतलब कि जो अभी की स्थिति बताए, पोजीशन बताए, उसी को हमने रखा प्रेजेंट के अंदर, ठीक है सर। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं, तो देखना मैं जब तक लिख रहा था तो वो था मेरा प्रेजेंट। अब तो मैंने लिख दिया ना, अब मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। तो जब ये लिख दिया तो ये कहीं ना कहीं पास्ट में नहीं चला गया, ये किस में चला गया? पास्ट में। मतलब कि सर एक बात तो समझ आ गई, यदि मैं लिख रहा हूं तो रहेगा प्रेजेंट में, और लिखा हुआ कुछ समय बाद या सेकंड बाद भी पास्ट बन जाएगा। मतलब कि जो आप पास्ट पढ़ते हो वो किसका मिश्रण होता है? प्रेजेंट का। जो पास्ट आया है वो किससे आया है? प्रेजेंट से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आज यदि 31 दिसंबर है ना, आज यदि 31 दिसंबर है तो इससे पहले क्या हुआ होगा? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर। आज यदि 31 दिसंबर है तो कल क्या हुआ? वो था 30 दिसंबर। मतलब कि एक बात तो पता चल गई, यदि आज 31 दिसंबर है तो इसी को यदि मैं कल आकर देखूंगा तो ये 31 हमारा क्या बन जाएगा? पास्ट। 31 क्या बन जाएगा? पास्ट। और मैं कहूं कि आज 31 है तो कल क्या होगी? कल क्या होगी? तो कल होगी 1 जनवरी। कल होगी 1 जनवरी, ठीक है ना। आप ध्यान देना, आप एक बात समझ आ रही होगी आपको कि जो प्रेजेंट है इसी की वजह से बना है पास्ट, और प्रेजेंट में है हम, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में था। अब मैं इसी वाक्य को कहूं मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, तो ध्यान देना, मैं लिखूंगा मतलब कि ये बात हो गई कि मैं आने वाले समय पर बात कर रहा हूं, अभी नहीं लिखूंगा, मैं आने वाले समय पर लिखूंगा।
आने वाले समय पे लिखने की वजह से मैंने देखा कि यार मैं लिखूंगा, ठीक है, अब मैं लिखूंगा तो मैं यदि बोलूं कि मैं लिखूंगा और मान लो मैंने कोई 100% सियोरिटी थोड़ी ना दी है कि मैं 100% लिखूंगा ही लिखूंगा। मान लो मैंने अभी मेरा मन अच्छा है कि मैं आगे चल के हो सके लिख दूं, लेकिन ये मेरी गारंटी नहीं है कि मैं आगे चल के लिखूंगा। इसीलिए हमारा जो अगला टाइम बनता है वो बनता है फ्यूचर, और फ्यूचर किसी का भी डिसाइड नहीं होता। आपको प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा तब जाके आपका फ्यूचर बनेगा। ये तो विधि का विधान है। अब ध्यान देना, मैंने आपको सिखाया है कि जो प्रेजेंट है यही जिम्मेदार है पास्ट बनाने के लिए और फ्यूचर बनाने के लिए। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन्हीं को हम कहते हैं टाइम। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? टाइम। एक्चुअल में आप देखते हो ना 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक टाइम का रूप है, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से, ध्यान देना। एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हमने एक पढ़ा था ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक पढ़ा है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि ये होता है कि कोई पॉइंट दे दिया जाए, जैसे मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 5 घंटे से खेल रहा हूँ, है ना, 5 घंटे से खेल रहा हूँ, 6 घंटे से खेल रहा हूँ, तो इसीलिए इसमें यूज होता है 4 का। इसमें किसका यूज होगा? 4 का। जबकि ड्यूरेशन यानी तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक एक ड्यूरेशन है टाइम की, एक टाइम की ड्यूरेशन है। जैसे मान लो मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं अब तक, और अभी क्या है 2022, है ना, लास्ट डे है 2022 का। तो आप सोचो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ड्यूरेशन है 2001 से लेकर अब तक, सोचना 2001 से अब तक, तो इसी कारण इसमें होता है सेंस का यूज। समझ आया कि हम समय को करीबन 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में हम यूज करते हैं 4 का, जबकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यूज करते हैं हम सिंस का, ठीक है। अब ये आपको टाइम कॉन्सेप्ट पता चला होगा। इसके बाद अपन सीखते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं एक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्शन। एक्शन कॉन्सेप्ट किस हिसाब से देखना, एक्शन कॉन्सेप्ट इस हिसाब से, जैसे मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूं, तो मैं यदि काम कर रहा हूं तो वो गोइंग ऑन प्रोसेस है, गोइंग ऑन प्रोसेस, ठीक है। गोइंग ऑन प्रोसेस में यानी कि काम चल रहा है, गोइंग ऑन प्रोसेस में क्या हो रहा है? काम चल रहा है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान देना, सर कोई काम चल रहा है तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो सर ये काम चल रहा है तो ये कभी ना कभी तो खत्म होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, ये कभी ना कभी तो खत्म होगा। और जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये काम खत्म हो जाएगा ना, तो ये रूप ले लेगा परफेक्ट का। ये रूप किसका ले लेगा? परफेक्ट का। मतलब जो एक्शन था यदि चल रहा है तो वो एक्शन कभी खत्म होगा, ठीक है ना, और जब वो खत्म हो जाएगा तब बन जाएगा परफेक्ट। तब क्या बन जाएगा? परफेक्ट। अब आप सोचोगे सर हमने एक और एक्शन पढ़ा था जिसका नाम था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मैं उसके बारे में बताता हूं। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है वो इन दोनों का योग होता है, ठीक है। कैसे होता है? ध्यान देना, मैंने मान लो किसी आदमी को एक काम करने के लिए दिया, जैसे मान लो एक मोटरसाइकिल बनाने के लिए दिया, ऐसा आपकी मोटरसाइकिल है, बाइक, ठीक है,
तो ये बनाने का काम दिया। अब मान लो मैंने उससे पूछा कि ये कितने दिन में बन जाएगी, तो उसने कहा करीबन 1 मंथ में बन जाएगी, है ना। 1 मंथ में वो बाइक बना के दे देगा यदि पार्ट्स उसके पास उपलब्ध हो जाए तो। अब मान लो 1 मंथ का टाइम लिया और मैं उसके पास 20 दिन बाद चला गया, ठीक है ना। 1 मंथ का टाइम था, मैं 1 मंथ से पहले यानी 10 दिन पहले यानी कि 20 दिन में चला गया। 20 दिन में जाऊंगा ना तो वो मुझे इनकम्प्लीट बाइक बताएगा, आधी बाइक बताएगा, क्योंकि उसने जो टाइम मांगा था इनकम्प्लीट बाइक क्या बन गई, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट बाइक बताएगा। और वो कहेगा कि सर मैंने आपसे कहा था कि करीबन 1 मंथ लगेगा यानी कि 30 दिन, आप आ गए सर 20 दिन में, तो सर अभी काम पूरा थोड़ी होगा, अभी तो काम चल रहा है। मैंने कहा अच्छा काम चल रहा है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, काम चल रहा है तो कौन सी बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूस की। अब मैं उससे पूछूंगा कि कितना काम हो गया, कितना काम हो गया, मतलब कि परफेक्ट। कॉन्टिन्यूस मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब काम हो गया। तो मैं उससे पूछूंगा कि बताओ कितना काम परफेक्ट हो गया, कितना काम परफेक्ट हो गया और कितना होगा। समझ आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहां से निकला। टेंस नहीं कहेंगे अभी, तो ये एक्शन है। सबसे पहले कोई व्यक्ति काम करता है तो होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कभी ना कभी तो खत्म होगा, जब भी खत्म हो जाएगा बन जाएगा परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिलाएंगे तो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मान लो हमारे माता पिता जब हम छोटे थे ना तो किताब पढ़ने के लिए देते थे, है ना, और कहते थे कि मैं ना आपसे फर्स्ट से लेकर 10 चैप्टर तक सुनूंगा, आप है ना उसका रिवीजन कर लो। तो हमारे लिए होमवर्क मिलता था, तो हम पढ़ने लगे पढ़ते 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 करीबन हमारे पापा जी आ गए। पापा जी आकर हमसे पूछा कि बताओ कहाँ तक पढ़ लिया। हम थे 6 चैप्टर पे, 1 से 10 तक मिला था टेस्ट के लिए कि 1 से 10 तक सुनूंगा। हमने कहाँ तक पहुंच गए, 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 4 चैप्टर और रह गए, 4 चैप्टर और रह गए। तो 4 चैप्टर को पढ़ूंगा ना मैं, तो जब मैं पढ़ूंगा तो बनेगा कॉन्टिन्यूस। 1 से लेकर 6 तक मैंने पढ़ लिया तो ये बन गया परफेक्ट। तो इसी को हमने नाम दिया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझ आया, ठीक। सर आपको एक चीज और बतानी है, आप ये कहोगे कि सर आपको एक चीज और बतानी है, क्या, कि सर कॉन्टिन्यूस हो गया ठीक है, परफेक्ट हो गया ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया ठीक है, सर इंडेफिनिट कहाँ है। ये लो, एक टेंस होता है इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट, इसी को कहते हैं सिंपल, सिंपल, ठीक है ना। अब इंडेफिनिट और सिंपल का क्या लॉजिक है, ध्यान देना। इसमें हमें पता चला था काम चल रहा है, इसमें पता चल गया कि काम हो गया, इसमें पता चल गया कि काम होगा और कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है और कुछ काम हो गया, ठीक है। तो इनमें हमें काम के बारे में जानकारी पता चल गई। इसमें पता है हमें पता ही नहीं होता, हमें डेफिनेट मालूम ही नहीं होता कि काम होगा या नहीं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं लिखता हूं, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि काम हो रहा है या हो गया या होगा, कह सकते हो क्या। मतलब कि जो काम डेफिनेटली हो सकता है उसी के बारे में जानकारी देने वाले होते हैं कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जो काम डेफिनेट नहीं होता उसी को कहते हैं इनडेफिनिट, है ना। इसमें ज्यादातर आती है हैबिट्स। हैबिट्स किस हिसाब से आएंगी, जैसे कि मैं लिखता हूं मतलब रोज लिखता हूं, मैं दौड़ता हूं मतलब रोज दौड़ता हूं, मैं सोता हूं मतलब कि रोज सोता हूं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी क्या बताएगी, हैबिट्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है टाइम के कॉन्सेप्ट और एक एक्शन का कॉन्सेप्ट, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि टेंस कैसे बना। तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि टेंस होता क्या है। टेंस ना तो टाइम होता, ठीक है, और ना ही एक्शन होता, ठीक है।
तो दोनों नहीं होते तो होता क्या है? तो सुनो, टेंस की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में टेंस है क्या। इसका हिंदी सेंस नहीं पूछ रहा, हिंदी में तो इसे काल काल कहते हैं, ठीक है। तो टेंस को एक्चुअल मीनिंग होता है टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, यानी कि जब हम समय को और एक्शन को जोड़ दें, जब हम एडिशन कर दें टाइम एंड एक्शन को, तब हमारा क्या बन जाएगा? टेंस। समझ आया? कुछ नहीं आया मैं समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ध्यान देना, आई यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, ये प्रपोजिशन, ठीक है, और ये हमारा नाउन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो टेंस होता है ये टाइम को भी बताता है और एक्शन को भी बताता है। एक बात बताऊं, जो वर्ब होती है वो कहीं ना कहीं एक्शन का काम करती है। जो वर्ब होती है वो किसका काम करेंगे? एक्शन का। मतलब कि कोई भी गतिविधि, गतिविधि एक नॉन एक्शन वर्ब भी होता है, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान दो, ये बन गया एक्शन, ठीक है सर। और एक बात बताऊं जानकारी के लिए, वर्ब की मदद करने वाले को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब ही टाइम बताती है कि कौन सा टाइम पर ये काम किया जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है? ये बताएगी कि आप कौन से समय पर ये काम कर रहे हो। तो एम कहीं ना कहीं क्या बता रही है? टाइम। एम क्या बता रहा है? टाइम। आपने गौर किया होगा, इज, एम, आर, ये अक्सर आते हैं प्रेजेंट में, इनका यूज कभी भी आप पास्ट में नहीं देखोगे। उसके बाद एक आता है पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब, जैसे कहते हैं अपन वॉज, वर, ठीक है, और एक होता है फ्यूचर वाले हेल्पिंग वर्ब, जिनमें आपने अक्सर देखा होगा सेल और विल। क्या आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हाँ इसमें हैज और हैव भी आ सकते हैं, हैज और हैव। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है वो केवल प्रेजेंट में यूज होती है, जो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है वो केवल पास्ट में यूज होंगी, और जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है वो किस में यूज होंगी? फ्यूचर में। और यही तो हमारा टाइम था, ये हमारा क्या था? टाइम। ये टाइम है, मतलब ये भी टाइम है, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या बताएंगे? टाइम। मतलब कि एक्शन को और टाइम को यदि जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? टेंस। समझ आया कि मैंने आपको क्या समझा दिया? ठीक है, ये हमारे टेंस को समझने वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा।